Hello friends and my dear students, welcome on my new YouTube channel Physics by कमल सिंह। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जो आपके मोबाइल्स के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा वो टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर आती रहेंगी। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। आज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3। लास्ट वाले तो 2 लेक्चर हुए हैं, उसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिक क्या चीजें उसके अंदर थी, कि हम कौन कौन से पॉइंट उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। दूसरी जो लेक्चर था, सेकंड जो लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, वो चीजें मैंने आप लोगों को यूनिट में बताया था। आज के मेरे जो 3rd लेक्चर है उसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं फैराडे सीरीज क्या है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोल सकते हैं। कि उन्होंने इस एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई किया था कि कौन से एलिमेंट के ऊपर, कौन से मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कौन से मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप सभी इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सभी को पता है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। तो उन्होंने क्या किया था, एक ग्लास जार लिया था। ये उनके पास एक ग्लास जार था इस प्रकार से, और उस ग्लास जार के, ये ग्लास जार था उनके पास। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हम बात करें यहाँ पे, कि जो हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये एक ग्लास जार है, ठीक है। इस ग्लास जार के अंदर उन्होंने यहाँ पे एक रबड़ कॉर्क लगाई, ठीक है। इस रबड़ कॉर्क के ऊपर उन्होंने एक मेटल की कोई वायर लगाई और उसके ऊपर एक स्फीयर, ऐसे स्फीयर हैंग कर दिया, मेटल स्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे एक जे शेप उन्होंने दे दी। वायर जो थी हमारे पास, ये मेटल वायर है, ठीक है, मेटल वायर। और ये जो जे शेप है, इसके अंदर उन्होंने ऐसी 2 लीफ डाल दी, गोल्ड लीफ, जिसको उन्होंने बोला कि ये एक गोल्ड लीफ है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिटेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है। इट डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब हम इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, कि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव है। तो उन्होंने एक ग्लास जार दिया और उस ग्लास जार के ऊपर यहाँ पे एक रबड़ कॉर्क उन्होंने फिक्स कर दी, और ये रबड़ कॉर्क के अंदर से उन्होंने एक मेटल की वायर निकाल दी और उसको ये नीचे से जे शेप टाइप पे दे दी। उन्होंने फिर 2 स्ट्रिप्स उसके अंदर लगा दी। ये 2 स्ट्रिप्स हैं, मेटल की 2 स्ट्रिप्स हैं, ऐसी स्ट्रिप्स हमारे पास है 2 मेटल की, ठीक है, जिसको गोल्ड लीफ हमने बोल दिया। अब उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक यहाँ पे पॉजिटिव ग्लास रोड लेके आते, पॉजिटिव ग्लास रोड, ठीक है। उन्होंने इस सीरीज के बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई किया था, अगर वो ग्लास और सिल्क, अगर इन दोनों को आपस में रब करते हैं, ग्लास रब विद सिल्क, अगर ऐसे एलिमेंट के अंदर ग्लास रब विद सिल्क किया जाता है, तो ऑन आफ्टर रबिंग प्रोसेस के बाद क्या देखा कि ग्लास एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर नेगेटिव था।
तो इसी ग्लास रॉड को जब वो इसी मेटल स्फीयर के साथ कांटेक्ट में लेके आते, टच करते, यहाँ पे उन्होंने टच किया, तो जो ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज था वो इस मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में आया और उसने अपना एक पॉजिटिव चार्ज इस मेटल वायर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर किया उन्होंने, तो जो गोल्ड लीफ थी वो भी क्या एक्वायर कर गई, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर गई। और ये जो पॉजिटिव चार्ज था, जब दो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो थी, आफ्टर टचिंग द गोल्ड लीफ रिपेल ईच अदर, जो गोल्ड लीफ है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, रिपल्सन क्या इंडिकेट करता है कि गोल्ड लीफ एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज उनके ऊपर आ गया। तो हमने अगर इसको यहाँ पे प्लस से टच करवाया तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक की रोड लेके आते हैं और प्लास्टिक की रोड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आल्सो दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन प्रोसेस के अंदर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस सीरीज की हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सीरीज गिवन है उसके बारे में, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के बाद। तो जो फैराडे की सीरीज है, फैराडे ने क्या बोला कि जो टॉप हाईएस्ट अप के ऊपर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, ये जो फर जो है, फर, ठीक है, इट में भी कैट फर, इट में भी रैबिट फर, ठीक है, जो बिल्ली के बाल हम बोल सकते हैं, बिल्ली के बाल ही हैं, ठीक है। तो बिल्ली के बाल और ग्लास रोड को जैसे आपस में रब करते हैं, तो ऑन द सीरीज के बेसिस के ऊपर जो सीरीज लिखी गई है, तो उस बेसिस पे कैट फर जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा और ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, वो चीजें। तो जो साइंटिस्ट था फैराडे, उसने क्या बताया कि जो टॉप मोस्ट पे है, जो कैट फर है, हैविंग लेस कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बताया उसने कि जो हाईएस्ट के ऊपर है, जो हाईएस्ट टॉप जो मैटर है, उस मैटर के अंदर क्या कैपेसिटी है उसकी, उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करके रख सकती। और जो सबसे लोवेस्ट जो है, लोवेस्ट मैटर जो है, बॉटम पे जो मैटर है, हैविंग हाईएस्ट कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, और यहाँ पे लोवेस्ट कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। मतलब फर के अंदर मैक्सिमम जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और मिनिमम जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इस चीज को याद रखें कि जो कैट फर है वो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है और फर के ऊपर मिनिमम नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से जो इबोनाइट है हमारे पास, यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, मिनिमम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, इस सीरीज को ध्यान से देखें। ये एक फैराडे की सीरीज थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज थी, जिसके अंदर वो चीजें बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, याद रखने का तरीका कि ऊपर वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को जब भी रिलीज कर देता है। +1 क्लास के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हो, वर्क फंक्शन, ठीक है। और वर्क फंक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी मेटल सरफेस होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अगर उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन करते हो
तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन करने के बाद क्या होता है, इट लॉस द इलेक्ट्रॉन, या मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस मेटल सरफेस को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं आफ्टर गिवन एनर्जी। जैसे सीजीएम के केस में 2.64 होती है। अगर हम सीजीएम को इतनी एनर्जी गिवन कर दे तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, स्टैटिक चार्ज की, ठीक है। वो केस अलग होगा हमारे पास, और ये केस के अंदर हमारे पास हम स्टैटिक चार्ज की बात करें कि कौन सी सरफेस कैसा चार्ज होल्ड करती है। अब एक चीज और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं रब करता हूं ग्लास रोड रबिंग विद सिल्क क्लॉथ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव होगा और कौन सी बॉडी के ऊपर नेगेटिव होगा। जो सीरीज है वो क्या इंडिकेट करती है कि ग्लास अबव द सिल्क, जो ग्लास रोड है वो सिल्क से सीरीज में ऊपर है, ठीक है। तो इसी बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज, कि जो हमारे पास ग्लास रोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, और जो सिल्क है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम सीरीज की बात करते हैं, इसी के अंदर ही अगर हम 7 नंबर सिल्क और 30 नंबर अंबर को लेते हैं, अगर इन दोनों को आपस में रब कर दें, या फिर आप लोग रबड़ को अच्छी तरीके से, आपके घर में भी मिल जाता है रबड़, कोई ना कोई बैलून हम ले सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, रबड़ रोड रबिंग विद सिल्क। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास रबड़ रोड है बिलो द सिल्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के अंदर क्या मिला हमें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है उसके अंदर जो रबड़ है वो सिल्क से नीचे है। तो इस सीरीज के बेसिस के ऊपर हम क्या देख सकते हैं कि सिल्क एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड रबड़ एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, ये एक छोटी सी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, या फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो उसी बेसिस के ऊपर फैराडे ने एक सीरीज डेवलप कर दी थी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, कि ये जो सीरीज होती है इस सीरीज के अंदर टॉप के ऊपर कौन सा चार्ज होगा और बॉटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। तो आप लोग याद रखें कि जो सबसे ऊपर का जो चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे कम होती है, और जो सबसे नीचे होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये एक सीरीज थी जो आप लोगों को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें कि जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।